नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर दोस्तों एक बार फिर उपस्थित हूँ। बहुत अच्छी वैकेंसी है और यूँ कहूँ कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्राइटेरिया रखा गया है। तो यदि आप क्राइटेरिया पास कर जाते हैं तो समझ लो सिलेक्शन पक्का है। कंप्लीट डिटेल से बात करेंगे एक एक पॉइंट पर, सो आप इस वीडियो को पूरा देखना। सारी जो एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के साथ सिलेक्शन प्रोसेस है उस पूरे पैटर्न के साथ बात करेंगे। कंप्लीट वीडियो आप लास्ट तक देख लेना। एक एक पॉइंट बताने वाला हूँ। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। क्राइटेरिया फुलफ़िल करने वाला बच्चा समझ लो कि 100% सेलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कोई फिज़िकली सही नहीं होगा, फिज़िकली फिट नहीं होगा तो कोई आपका यूँ समझ लीजिए कि एग्ज़ाम में पीछे रह जाएगा। कई सारी स्टेज इसमें रहेगी, तो वैकेंसी आपके लिए इम्पोर्टेंट तो है। आइए ज़रा बात कर लेते हैं दोस्तों। रक्षा मंत्रालय भारत सरकार की वैकेंसी है। आगे बढ़ने से पहले निवेदन करूंगा कि चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के अपडेट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कीजिए। हम हर मंडे फ्री में प्रैक्टिस टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं, आप वो फ्री टेस्ट अटेंड कर पाएंगे। चलिए दोस्तों इस वैकेंसी की बात कर लेते हैं। देखो भाई, साफ साफ नज़र आ रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार की भर्ती है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गृह मंत्रालय की है और बीएसएफ की वैकेंसी है। लेकिन ध्यान रखना सिविलियन पोस्ट है और नॉन गजेटेड में आती है, ये ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है। यानी सिविलियन पोस्ट आपकी, अच्छा मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे। फॉर्म केवल ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। नॉन गजेटेड पोस्ट है, ग्रुप सी में रखा जाएगा। पे स्केल काफ़ी शानदार है, बताऊंगा कितना है। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे। कॉम्प्लिकेटेड क्यों बोल रहा था, इसके बारे में भी बात करूंगा। आ जाइए पहले हम एक क्राइटेरिया देख लेते हैं इसका। तो देखो पोस्ट का नाम क्या है, एएसआई और डीएम ग्रेड 3 के नाम से है। इसकी तो एक ही सीट है। आईटी वालों के लिए जो और है वो सीटें थोड़ी ठीक ठाक है। लेवल 5 में रखेंगे, जहाँ 29,200 रुपये से आपका बेसिक स्टार्ट होगा, 7वें पे कमीशन के अनुसार। हेड कांस्टेबल पंप ऑपरेटर के नाम से भी केवल एक सीट है और लेवल 4 में रखेंगे, जहां 25,500 रुपये से आपका बेसिक स्टार्ट होगा। आगे फर्दर देखो 3 पोस्ट और है जिनका तीनों का नाम है कांस्टेबल, कांस्टेबल और कांस्टेबल। एक है जनरेटर ऑपरेटर, एक है जनरेटर मैकेनिक और एक है लाइनमैन के नाम से। पहले तो ये बता दूं कि ये वैकेंसी लास्ट ईयर भी आई थी, यानी एक बार पहले भी आ चुकी है। सो यदि आपने लास्ट टाइम फॉर्म अप्लाई किया और एग्ज़ाम दिया था तो आप अपना अनुभव यानी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जितने भी है वो एक बार आप हमारे साथ शेयर ज़रूर करें। यानी पेपर कैसा आया था, पेपर का लेवल कैसा था, और कुछ क्वेश्चन अगर आपको कहीं याद रहे हो तो ज़रूर शेयर करना, क्योंकि सेम इन्हीं तीनों पोस्ट पर वैकेंसी लास्ट ईयर भी आई थी। आइए बात करते हैं। जनरेटर ऑपरेटर के लिए देखो टोटल 10 सीट है यहाँ पर। वहीं जनरेटर मैकेनिक के लिए 19 सीट है और लाइनमैन के लिए देखो 9 सीटें हैं। देखो सीट वैसे तो कुछ भी नहीं है, ये बहुत कम है, बहुत कम क्या बस, लेकिन ये डिपार्टमेंट इस तरह का है कि इनमें इतनी ही सीट आ सकती है। जैसे राजस्थान टेक्निकल हेल्पर में हज़ारों सीट आई थी, वैसे कम संख्या में अपन तुलना करें तो है। लेवल 3 में आपको रखेंगे, जहाँ 21,700 रुपये से आपका बेसिक स्टार्ट होता है, तो ये काफ़ी अच्छा बेसिक माना जाता है। अच्छी बात यह है कि भारत सरकार में प्रोबेशन पीरियड के दौरान भी आपको पूरी सैलरी मिलती है। राजस्थान में आपको 2 वर्ष के लिए जब प्रोबेशन देना होता है तो फिक्स पेमेंट मिलती है, लेकिन यहाँ आपको ये जो 21,700 रुपये है इसमें आपको डियरनेस अलाउंस भी मिलेगा। अदर जितने भी अलाउंसेज होते हैं वो सारे बेनिफिट मिलेंगे, यानी कैश इन हैंड आपकी 25,000 प्लस आराम से जाएगी। ठीक है, 21,700 बेसिक है। तो ये तो था इसका क्राइटेरिया पे स्केल और सीटों का केवल। अब बात कर लेते हैं एज की। तो एज यहाँ पर 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक ही है और ये भी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। मैं आपको बता दूं रिजर्व कैटेगरी के बच्चे जितने भी हैं उनको एज पर रिजर्वेशन छूट मिलेगी। जैसे ओबीसी वाले बच्चों को 3 साल की छूट मिलेगी, SC ST वाले बच्चों को 5 साल की छूट मिलेगी, एक्स सर्विसमैन और फिजिकली हैंडीकैप्ड जितने भी हैं उन सब बच्चों को 10 वर्ष तक की भी छूट मिलेगी।
ऑफिशियल वेबसाइट है, थोड़ा जूम करूं अगर नहीं दिखाई दे रहा हो तो, ये लो recruit.bsf.in ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ आप विजिट करें और किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन बताया है, एक से ज़्यादा जिंदा सपोज नहीं होना चाहिए, यानी 2 पति या 2 पत्नी आपके नहीं होने चाहिए, बस और कोई बात नहीं है, ठीक है। और एज क्राइटेरिया पर आ जाओ, देखो सबका कॉमन रखा है, बता ही चुका हूँ, 18 वर्ष से 25 वर्ष की एज है। रिजर्व कैटेगरी में जितने भी हैं उन सबको छूट है, जैसे ओबीसी में 3 और 5 वर्ष की है, और उसके बाद में एक्स सर्विसमैन और उन सबको भी छूट है, ठीक है। गवर्नमेंट सर्वेंट कोई है तो उनको भी छूट है, ठीक है। और आपको सर्टिफिकेट कहाँ से किस तरह से तैयार करवाने, उनके लिए परफॉर्मा इन्होंने दिया हुआ है, तो उसके बारे में ये बोल रहे हैं कि जो हमने फॉर्मेट दिया हुआ है आपको उसी में बनवाना है। आ जाओ भाई, क्वालिफिकेशन के लिए बात करेंगे। देखो एएसआई के लिए क्या है, असेंशियल क्वालिफिकेशन है कि डिप्लोमा कोर्स इन ड्राफ्टमैन, ठीक है। और इसमें आपका ड्राफ्टमैन में आईटीआई किया हुआ होना चाहिए, यानी सिविल से आईटीआई अगर आप है तो भर पाएंगे। पंप ऑपरेटर के लिए, पंप ऑपरेटर स्पेशल ट्रेड है, उसमें अगर आपने आईटीआई किया हुआ है तो भर सकते हैं, या फिर 3 वर्ष का एक्सपीरियंस है तो आप भर सकते हैं। यानी आईटीआई नहीं भी किया लेकिन पंप ऑपरेटर के पद पर आपको 3 वर्ष का अनुभव अगर है तो फिर आप भर पाएंगे। यानी इसमें 3 शर्तें हैं, देखो मैट्रिकुलेशन 10th हो और उसके साथ साथ आईटीआई किया हुआ हो आपका पंप ऑपरेटर में, और फिर देखो और लगा रखा है या फिर 3 साल का एक्सपीरियंस हो। तो यहाँ आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, आप पंप ऑपरेटर का कहीं से बनवा लीजिए सर्टिफिकेट तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो जनरेटर जो ऑपरेटर है इसके लिए देखो आईटीआई किया हुआ होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन में हो या वायरमैन में हो या डीजल मैकेनिक में हो या मोटर मैकेनिक में हो, 4 ट्रेड मांग ली। और साथ में देखो ध्यान से 3 वर्ष का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। ये देखो यहाँ एंड लिखा हुआ है, पहले वाले जो है उनमें और लिखा हुआ था, इसमें एंड लिखा हुआ है। और का मतलब होता है या, एंड का मतलब होता है तथा, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन प्लस 3 वर्ष का एक्सपीरियंस चाहिए, वायरमैन प्लस 3 वर्ष का एक्सपीरियंस, डीजल मैकेनिक प्लस 3 वर्ष का एक्सपीरियंस। तो ये एक शर्त डाल दी। यहाँ जहाँ तक मेरा मानना है 50% बच्चे यहाँ बाहर हो जाएंगे, जिसकी आईटीआई को ही 3 वर्ष नहीं हुए वो तो नहीं भर पाएंगे ना। तो फिर एक, मैं जो कॉम्प्लिकेसी बता रहा था ना सिलेक्शन में, एक कॉम्प्लिकेसी ये है, अब 50% बच्चे बाहर हो गए, आपका कंपटीशन वैसे ही कम हो गया। दूसरी कॉम्प्लिकेसी है एज वाली, 18 से 25 वर्ष, बहुत सारे अनरिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे वहाँ से बाहर हो जाएंगे। 3 वर्ष की छूट के बाद ओबीसी में भी 18 से 28 हो रहे हैं, तो 28 साल से ऊपर वाले जो ओबीसी में वो बाहर हो जाएंगे। यानी सिलेक्टिव बच्चे एज के कारण इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट यहाँ आ गया, 3 वर्ष का एक्सपीरियंस बहुत कम बच्चों के पास मिलेगा। चौथा क्राइटेरिया है फिजिकली, इन्होंने और मांगा है, वो मैं आगे बात करूँगा। कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक है तो यहाँ डीजल या मोटर मैकेनिक में आईटीआई और 3 वर्ष का एक्सपीरियंस हो, और इसी तरह से कांस्टेबल लाइनमैन में केवल इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन या लाइनमैन में आपका आईटीआई हो और 3 वर्ष का अनुभव। ध्यान रखना अनुभव यहाँ भी मांगा गया है, आईटीआई वालों के साथ में सब में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में देखो फिजिकली स्टैंडर्ड कितना है, तो मैं कांस्टेबल की ही बात कर लेता हूँ। कांस्टेबल के लिए जो फिजिकली क्राइटेरिया है वो 165 सेंटीमीटर की हाइट है। बहुत सारे बच्चों की हाइट 165 नहीं होती है, 162-63 के आसपास रह जाते हैं, बहुत सारे बच्चे रह जाते हैं, तो ये क्राइटेरिया है। फीमेल कैंडिडेट है तो 157 सेंटीमीटर की हाइट हो, 76 सेंटीमीटर का आपका सीना हो बिना फुलाए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव हो, वो तो फिर पता ही है, ठीक है। तो देखो यहाँ बहुत सारे बच्चे क्राइटेरिया पास नहीं कर पाएंगे। चलो हाइट सबकी होगी, आई साइट में रह जाएंगे, बिल्कुल। इन्होंने आंखें भी मांगी है, विजन क्लियर, देखो नियर विजन ये कह रहे हैं 6/6 और 6/9 होना चाहिए, और डिस्टेंस है तो 6/6 और 6/9 होना चाहिए। तो यहाँ बहुत सारे बच्चे जो है वो पीछे रह जाएंगे, जहाँ तक मेरा मानना है। और सिलेक्शन क्राइटेरिया पर अगर मैं बात करूँ तो देखो सिलेक्शन क्राइटेरिया में 2 फेज़ होंगे। फर्स्ट फेज़ में आपको एक रिटन एग्ज़ाम देना होगा। रिटन एग्ज़ाम बड़ा क्लियर कट इन्होंने लिया है, बहुत शानदार है, इसी तरह का होना चाहिए। किसका है देखो, कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर
जनरेटर, मैकेनिक और लाइनमैन तीनों के लिए क्या रहने वाला है। देखो 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के आएंगे। पेपर बाईलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और 2 घंटे का समय मिलेगा। दोबारा सुन लो, OMR बेस्ड पेपर होगा, 2 घंटे का समय यानी 120 मिनट मिलेगी आपको 100 क्वेश्चन हल करने के लिए। कितनी अच्छी बात है कि कंपटीशन एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन को हल करने के लिए 1 मिनट से ज़्यादा का वक्त मिल रहा है, बहुत कम पेपर में देते हैं। क्या आएगा गुरुजी? जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग 20 क्वेश्चन आएंगे, सेम टू सेम जैसे UPPCL TG2 में आते हैं। अब बताओ, आप UPPCL TG2 की तैयारी कर रहे हैं तो ये 20 क्वेश्चन तो आपके पहले से तैयार है। टेक्निकल सब्जेक्ट के आएंगे 60 क्वेश्चन, इसके बिना तो आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो। हर जगह ITA बेस पे ही तो फॉर्म भर रहे हो, UPPCL की तैयारी कर रहे हो तो भी ये काम आ रहा है, अभी तक कोई चेंजेस नहीं है। जनरल अवेयरनेस के देखो 20 क्वेश्चन, यानी सिलेबस आपका वही है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये कहा था कि ITA स्टूडेंट अब किसकी तैयारी करें, और मैंने ये कहा था कि अब 5 सब्जेक्ट साथ लेकर चले। ये देखो 5 में से 4 यहाँ आ गए, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, अवेयरनेस और टेक्निकल। अच्छी बात यह है कि इन्होंने यहाँ हिंदी, इंग्लिश या क्वांटिटिव एप्टीट्यूड वो नहीं जोड़ा, ठीक है ना, गणित नहीं जोड़ी। ये बड़ा अच्छा है, कोई किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये ध्यान रखना। 2 घंटे का समय मिलेगा, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन है, सिलेक्शन आप ले सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ क्या होगा कि रिटन एग्जाम में आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दे दिए। अनरिजर्व EWS और OBC वालों को 45% और SC ST को 40% नंबर लाने होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप आगे निकल जाएंगे। 2 शर्तें हैं इन्होंने, 10 गुना पास करेंगे, ठीक है, सीटों के 10 गुना पास करेंगे। जैसे लाइनमैन वालों की 10 सीट है तो 10 गुना यानी 200 बच्चे कर लेंगे, ये 100 बच्चे बुला लेंगे यहाँ पर ये, ठीक है। एक वो बीच में 19 सीट थी तो उसमें ये 190 बच्चे बुला लेंगे। 100 बच्चे यहाँ बुलाएंगे, लेकिन अगर क्वालिफाई नहीं कर पाएँ तो 100 भी नहीं बुलाएंगे, ये इन्होंने क्लियर कट बोल दिया है। क्वालिफाई कहाँ नहीं कर पाएंगे, देखो आगे देखो, इन्होंने फर्दर सारी प्रोसेस बताई है कि सेकंड फेज़ एग्जामिनेशन में आपको क्या क्या करना होगा। सेकंड फेज़ एग्जामिनेशन जो है इसमें आपको 4 चीज़ें देनी है। डॉक्यूमेंटेशन होगा, सारे कागजात की जांच होगी पहला पेपर होने के बाद। फिर आपके फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है आपका वो होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड यानी वो हाइट और सीना मापा जाएगा। उसके बाद में फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट हो रहा है जिसमें आपको दौड़ लगानी पड़ेगी। अब देखो यहाँ आकर के आधे बच्चे बाहर हो जाएंगे। डॉक्यूमेंट ओरिजिनल चेक होंगे, फिजिकल स्टैंडर्ड जो आपको दिया कि 165 सेंटीमीटर की हाइट और वो होनी चाहिए तो वो, उसके बाद में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। देखो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या होगा कि जो कांस्टेबल जितने भी है उनमें मेल कैंडिडेट को 1600 मीटर दौड़ना है 6 मिनट 50 सेकंड में, यानी लगभग 7 मिनट, शायद लगभग नहीं बोलेंगे, खैर 6 मिनट 50 सेकंड में ही करना होगा। लॉन्ग जंप देना होगा 11 फीट का, 3 चांस मिलेंगे। हाई जंप देने होंगे 3.5 फीट के। मेरा ये मानना है कि ITA वाले बच्चे हैं ना, आई साइट पूरी नहीं होती है, फिजिकल क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पाएंगे। अगर क्राइटेरिया पूरा कर गए तो फिजिकल टेस्ट पास नहीं कर पाएंगे। कॉम्प्लिकेसी इसलिए बता रहा था मैं, एक्सपीरियंस नहीं होगा, एज क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पाएंगे, फिजिकल क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पाएंगे, फिजिकल टेस्ट पास नहीं कर पाएंगे। और ये फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ से तो देखो, अगर आप में ये सब क्वालिटी थोड़ी थोड़ी भी है ना तो निकल जाओगे, क्योंकि यहाँ अगर ये पास नहीं कर पाए तो भी आपको आगे नहीं बुलाएंगे। और इसके बाद में आपका ट्रेड टेस्ट और देना है, स्किल टेस्ट देना पड़ेगा आपको। अगर आप लाइनमैन है तो आपसे बिल्कुल वो स्विच फ्यूज़ लगवा कर देखेंगे, तो ये भी आपको पास करना पड़ेगा। हालांकि ये केवल क्वालिफाइंग नेचर है। और उसके बाद में मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है। चलो, बाकी और कोई भी जानकारी आपको चाहिए, हाँ 100 रुपये की फ़ीस ज़रूर रखी गई है और कुछ चार्ज भी है, और रिजर्व कैटेगरी को फीस से मुक्त रखा गया है। कोई और जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको ये पूरा PDF नोटिफिकेशन पढ़ना होगा। ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।
अभी के लिए बस इतनी ही जानकारी थी। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत धन्यवाद।